आचार्य कनकनंदी गुरुदेव के अनुज और उनसे शिक्षा प्राप्त करने वाले आचार्य श्री पद्मनंदी गुरुदेव, उनकी परम शिष्या आरिका धैर्य श्री माता जी, जिनका विषय है समता की प्रतिमूर्ति आचार्य गुरुदेव। इस प्रकार से आरिका धैर्य श्री माता जी इस सभा के मध्य में यहाँ पर पधारे और सभा के मध्य में पधार करके गुरुदेव के चरणों में अपनी निन्यांजलि प्रस्तुत करेंगे। उसके पूर्व यहाँ पर माता जी, उसके पूर्व यहाँ पर कुछ भूमिका के रूप में माता जी के लिए अर्घ वगैरह यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। बोलो। धैर्य श्री माता जी अत्र अवतर सवशतामनम अत्र कृष्ण अत्र मम सन्निधो सन्निधि ओम ह्रीं परमपूज्या धैर्य श्री माता जी चरण कमले दसवीं वचनों के माध्यम से आचार्य कनकनंदी गुरुदेव के चरणों में अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। पूज्य आरिका धैर्य श्री माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। समता की प्रतिमूर्ति पूज्य गुरुवर आचार्य श्री कनकनंदी महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समता का हर उद्वेग, हर क्लेश समाप्त हो जाता है। और इसमें भी ऐसे गुरुवर जो समता के आस्वादी हैं, समता के धनी हैं। आज वर्तमान में जितने भी आचार्य हैं उनमें वैज्ञानिक आचार्य के रूप में यदि प्रसिद्धि है, एकमेव प्रसिद्धि है तो आचार्यवर श्री कनकनंदी महाराज जी की। उनके गुणगान करने में आज ऐसा लग रहा है जैसे अमृत का रसपान हम स्वयं करने के लिए तत्पर हो गए हैं। स्वाभाविक है, कहा जाता है कि समतल भूमि पर चलना सुगम तो होता ही है, सुखद भी होता है। आचार्य भगवंत का नाम लेते ही तन मन हर्षित हो जाता है। महापुराण में जिनसे स्वामी ने कहा है कि जहां साधुओं का बगीचे में आगमन होता है, ऐसे स्थान पर हरियाली हरियाली नजर आती है और षट ऋतु के फल फूल प्रफुल्लित हो जाते हैं। जब साधुओं के इस निर्मल परिणाम का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है तो एकेंद्रीय जीव भी जब प्रसन्न चित्त हो जाता है तो हम जैसे पंचेंद्रिय जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त और साधु अवस्था के अपना ज्ञान अध्ययन करने वाले इन जीवों पर यदि आपका प्रभाव पड़े तो उसमें किसी प्रकार की कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इतना जरूर है कि तिलेर पन्नति में कहा गया है कि पंचम काल के अंत तक धर्म चलेगा। महावीर भगवान की धर्म देशना जो है वह 29 वर्ष 8 माह 22 दिन तक हुई। अब शेष काल पंचम काल पूर्ण धर्म में कैसे होगा, तो उसका एक ही विषय है, हमारे पास समाधान है कि आप जैसे आगमनिष्ठ विज्ञान से परिपूर्ण धर्म की परंपरा को चलाने वाले, धर्म के वंश को चलाने वाले, जैन शासन को आगे प्रवर्तमान करवाने वाले और धर्म की नैया को आगे बढ़ाने वाले एकमात्र आप जैसे आगमनिष्ठ गुरुवर हैं। आपके चरणों में पुनः पुनः बारंबार वंदन करते हुए हम आपके रचित जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में एक वाक्य मैंने पढ़ा था, आपके स्वभाव को बताना मेरे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम आपका गुणगान करने के लिए हो रहे हैं। लिखा था आपका एक वाक्य, एक लाइन उसमें लिखा हुआ था कि भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग आए लेकिन भगवान पार्श्वनाथ कभी दुखी नहीं हुए। दूसरी तरफ देवेंद्र ने उनकी स्तुति वंदना की लेकिन वो कभी सुखी नहीं हुए। ठीक उसी तरह से उसी कथानक के माध्यम से अपने आप को उस सांचे में ढालने का
पूर्ण प्रयास गुरुवर आपने किया है, अभ्यास भी आपका है। यह एक समता का स्वभाव आपका एक स्वभाव बन गया है, नेचर बन गया है, आपके स्वभाव में यह लीन हो गया है और आपके स्वभाव को देख करके हमारा मन बड़ा गदगद हो जाता है। वास्तव में सहजता है आप में, सरलता है गुरुदेव आप में। और ये सहजता का मैंने जो कारण ढूंढा है उसमें सर्वप्रथम यदि प्रमुख कारण मुझे मिला है तो आपका मौन। आप सदैव मौन को अधिक लाइक करते हैं, मौन से रहना चाहते हैं और मौन ही आज आपकी वाचा शक्ति बन गया है, मौन ही आज आपका आभूषण बन गया है। आपका एक एक शब्द हमारे दिलो दिमाग पर छाया रहता है और जब जब आपके विषय में सुनते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। कहा जाता है जैसे दर्पण में सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन जैसा झलकता है वैसा, जैसा होता है वैसा ही दिखाई देता है। पहाड़ जलता हुआ दिखाई तो देता है लेकिन दर्पण जलता नहीं। बहती नदी दिखाई तो देती है लेकिन दर्पण गीला नहीं होता है। ठीक उसी तरह से है गुरुदेव, आपके चेहरे पर हमने कभी चिंता नहीं देखी, आपके चेहरे पर कभी आक्रोश नहीं देखा, आपके हृदय में कभी भय हमने नहीं देखा। चाहे प्रश्नों की बौछार आपके ऊपर आ जाए, लेकिन हर समय सदा बाहर प्रसन्नता आपके चेहरे पर हमने देखी है। आपका चेहरा इतना प्रसन्न चित्त रहता है कि देखने वाला, सुनने वाले की मुरझाई कलियां भी खिल जाती है। गुरुदेव, हम याद कर रहे हैं, आज राजस्थान का एक नगर था टोकर गांव। उस टोकर गांव में जब गुरुदेव आपके दर्शन हुए, मैंने दर्शन तो पहले किए थे लेकिन चर्चा आपसे कभी नहीं कर पाई थी। और उस दिन बहुत कुछ आपके बारे में सुना था, मेरे मन में कई प्रश्न थे। आपके साथ में, पूरे संघ के साथ में हमने चर्चा की। दिन में चर्चा होती थी, रात्रि के समय हम तो सो जाते थे, निद्रा मग्न हो जाते थे, लेकिन जब प्रतिक्रमण में बाहर सवेरे जैसे ही उपस्थित होते थे, आचार्य भगवंत कहते थे एक कागज लो और ये देखो रात्रि में क्या किया। यानी दिन भर में गद्य में जो चर्चा हुई वो रात्रि में पद्य में परिवर्तित हो जाती थी। दिन में जो चर्चा थी वह काव्य का रूप धारण कर लेती थी। और जिस तरह से आपने अपने आगम में लिखा हुआ है कि यह हरिवंश पुराण से लिया गया विषय है, यह आदि पुराण से लिया गया विषय है, ठीक उसी तरह से काव्य रचना को देख करके बड़ा आश्चर्य होता था। उसमें काव्य रचना के पश्चात नीचे लिखा रहता था रात्रि 1:23 पर। और आचार्य पद्मनंद महाराज जी के प्रश्न के आधार से, आर्यिका धैर्यश्री माता जी के प्रश्न के आधार से, धन्य है गुरुवर, पद्य में, सिद्धांत में, आध्यात्म में तो आप अपना एकमात्र स्थान रखते ही रखते थे, लेकिन आज काव्य रूप में, गीतांजलि के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त आपके काव्य को पढ़ करके मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है, मन गदगद हो जाता है। ठीक उसी तरह से याद आ रहा है प्रश्न के लिए, हम पहुंचे थे कल्याण में। कल्याण एक गांव था, उस गांव के अंदर जब आपके दर्शन हुए, आपने सामने से कहा कि धैर्यश्री क्या पूछना चाहती हो, तुम्हारे हृदय में क्या है, कौन सा प्रश्न उठ रहा है। और मुझे कई दिनों से एक प्रश्न उठ रहा था, षड गुण हानि वृद्धि। आपसे मैंने निवेदन किया गुरुदेव, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, हानि भी और वृद्धि भी एक साथ कैसे संभव है। पहले तो आप जी भर करके हंस लिए, ये मुझे आपका यह हंसना इतना भाग गया कि व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की कितनी भी प्रश्न हो, कितना भी उसके अंदर हृदय में भार भरा हो, लेकिन आप हंस करके सबसे पहले सामने वाले हृदय को हल्का कर देते हैं, खिलखिला करके हंसे और कहे बस इतना सा प्रश्न। और पहले कहा, हमारे आचार्य भगवंतों ने शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो क्लिष्ट विषय है यदि उसे उदाहरण के द्वारा समझा दिया जाए तो वह विषय आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक आपने उसी तरह से मुझे परिभाषा बाद में दी, लेकिन पहले आपने मेरे लिए वह उदाहरण प्रस्तुत किया। वह उदाहरण आज तक मेरे दिल और दिमाग में ऐसी प्रसन्नता अनुभव करता है कि रात्रि हो चाहे दिन, जब भी याद आती है तो मेरा मुख प्रसन्न चित्त हो जाता है, आनंद चित्त हो जाता है, आनंद की लहरें मेरे अंदर उभरने लग जाती हैं, सागर, सुख का सागर बहने लग जाता है। गुरुदेव, आपने मुझे उस दिन समझाया था उदाहरण के द्वारा, समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं और विलीन हो जाती हैं। वह समुद्र के अंदर लहरें उठ भी रही हैं, विलीन भी हो रही हैं, लेकिन सागर का पानी न घट रहा है न बढ़ रहा है। ठीक उसी तरह से शुद्ध द्रव्य में
ये षड्गुण हानि वृद्धि होती रहती है। इसी से तो पहचान होती है कि द्रव्य में पर्याय होती है, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है। पर्याय यह द्रव्य का लक्षण है और वह शुद्ध द्रव्य में पर्याय प्रति समय पर्याय कैसे परिवर्तित होती रहती है वह विषय आपने खेलते खेलते हंसते हंसते हम बच्चों को आपने बताया था। ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो आपने सुलझा दिए थे, समाधान कर दिए थे। गुरुदेव आपकी वाणी में वह ओज है, आपकी वाणी में वह यश है, आपकी वाणी में वह तार्किकता है, आपकी वाणी में वह सिद्धांत है, आपकी वाणी में वह अध्यात्म है जिसको सुनने के लिए मन हमेशा लालायित रहता है। मैंने किसी वीडियो पर देखा था कि अमेरिका में एक हॉल है जिसमें सुपर साइंटिस्ट के नाम से भगवान महावीर का फोटो लगा हुआ है। आज हमारे लिए इस इंडिया में, इस दुनिया में, इंडिया नहीं इस दुनिया में यदि आज अन्य सभी आचार्यों के बीच में एकमेव सिद्धांत के, अध्यात्म के और वैज्ञानिक आचार्य हैं तो गुरुवर आप ही। आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करने के बाद में मेरे मन में आज मैं जिस स्थान पर बैठी हूँ, जिस भूमि पर बैठी हूँ, जिस मिट्टी पर बैठी हूँ, वहां पर कहा जाता है सक्सेस नीड्स वेरी हार्ड वर्क। आप जब सन 85 में इस सामनेवाड़ी नगरी, भक्तों की नगरी, भक्ति की नगरी, धर्म की नगरी में आपने जब चातुर्मास किया था, यहाँ के बुजुर्ग आज बताते हैं कि महाराज कनकनंदी महाराज जी हमको पेड़ के नीचे ले जाते थे और हमको अध्ययन करवाते थे। कई परिभाषाएं उन्होंने समझाई, कई चीजें हमको समझाई जो आज तक उन बुजुर्गों के मुखारविंद से सुन करके हमारे कर्ण एकदम पवित्र हो जाते हैं। और आपने जो वहां पर बीज बोया था वह बीज आज पल्लवित, पुष्पित और फलीभूत हो रहा है। गुरुवर हम तो यही कहेंगे कि कर्नाटक का यह धर्म प्रिय नगर, यह सामनेवाड़ी नगरी जो धर्म के नाम से जानी जाती है, धर्म प्रिय के नाम से जानी जाती है, इसकी अलख जगाने वाले एकमात्र आप ही आचार्य। यद्यपि आप आचार्य भगवान जगत गुरु गणाधिपति गणधराचार्य श्री महाराज कुंत सागर जी महाराज जी के साथ में विद्यमान थे, लेकिन विशेष रूप से यहाँ के लोग अध्ययन के बारे में आपका बहुत नाम देते हैं। भगवान आपने इस कर्नाटक के धर्म प्रिय नगरी, इस सामनेवाड़ी में जो ज्ञान गंगा बहाई थी, वह ज्ञान गंगा ने आज विशाल रूप धारण कर लिया है। और वह ज्ञान गंगा आज यहाँ भारत वर्ष में फैलते हुए समस्त राज्यों में स्नान करवाते हुए, ज्ञान का अध्ययन करवाते हुए आज अमेरिका जैसे विदेशों में फैल गया है। वह नदी प्रवाहित हो रही है, उस नदी में सभी अपने अध्ययन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। आपके चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उस ज्ञान गंगा में हम भी डुबकी लगाते रहें। आपकी ज्ञान गंगा में हर जीव, हर प्राणी स्नान करे और अपने मिथ्यात्व रूपी जो अंधकार है उसको नष्ट करके सम्यक्त्व के उजाले में प्रकाशित हो। आप सम्यक्त्व का जो गुण है उनके अंदर इस तरह से भर दीजिए कि हर जीव सुखी रहे, संपन्न रहे। गुरुदेव आपके चरणों में पुनः पुनः नमस्ते करते हुए यही भावना भाती हूँ, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप दीर्घायु हो, स्वस्थ आयु हो और आप अपने साथ में परोपकार करें। हम जैसे क्षुद्र प्राणियों को, लघु प्राणियों को ये विज्ञान के माध्यम से आप जो समझा रहे हैं, हमारा हृदय प्रफुल्लित है और जैन धर्म, जैन शासन पर अत्यंत आस्था बनाए रखे हैं, श्रद्धा बनाए रखे हैं। आज आप जिस गांव में विराजमान हैं उस सागवाड़ा कॉलोनी के लिए आचार्य प्रवर हमारे अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी पद्मनंदी महाराज जी ने धर्म का बीज बोया था। वहां के लोग बड़े खुश हैं कि हमको आचार्य पद्मनंदी महाराज जी ने धर्म सिखाया, पूजा करना सिखाया, अभिषेक करना सिखाया। और ऐसे गांव में चातुर्मास करके आपने वहां के श्रावकों को भक्ति में ऐसा आलोड़ित कर लिया है कि वहां के भक्त बार बार फोन करके एक ही समाचार देते हैं कि हम तो धन्य हो गए आचार्य कनकनंदी महाराज जी के चातुर्मास करके। आप बहुत अध्ययन करवा रहे हैं, आपका सिद्धांत, आपका ज्ञान, आपका अध्यात्म हमारे हृदय में भी विराजमान हो जाए और हम प्रति समय आपके चरणों में नम्रीभूत होकर के आपका जो ये यश है, आपका जो वात्सल्य है, आपके जो प्रभावना, स्वयं की आत्म प्रभावना बढ़ते हुए दिग दिगंत व्यापी आपका यश बढ़े और आपके ज्ञान से सब लोग लाभान्वित हो। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है।
भगवान आपके चरणों में पुनः पुनः नमस्तु नमस्तु नमस्तु, कोटिशः नमस्तु कोटिशः नमस्तु, नमस्तु स्वामी नमस्तु। आशीर्वाद माता जी, आशीर्वाद आशीर्वाद। और